हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। आज के इस वीडियो में हम विगत वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उन नवीन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछे गए हैं। हाँ, पिछले कुछ वीडियो में आपको एक ट्विस्ट दिया जाता है जिसमें एक या दो क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जा रहा है। तो आप लोग प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, सत्ता का अर्थ क्या है। प्रश्न है, सत्ता का अर्थ क्या है। ऑप्शन है वैध सत्ता, दूसरों पर सत्ता, इच्छाधीन सत्ता, दूसरों पर शक्ति। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैध सत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कारक सामाजिक नियंत्रण का नहीं हो सकता। दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा कारक है जो सामाजिक नियंत्रण का कारक नहीं हो सकता। प्रौद्योगिकी, विचारधारा, जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। ऑप्शन है नातेदारी, जाति व्यवस्था, वर्ग सदस्यता और प्रजाति सदस्यता। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ग सदस्यता। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण की कौन सी युक्ति पार्सन्स द्वारा नहीं बताई गई है। ऑप्शन है चिकित्सात्मक क्रियाविधि, निषेधात्मक क्रियाविधि, स्वीकारात्मक क्रियाविधि और प्रत्यक्ष क्रियाविधि। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष क्रियाविधि, क्योंकि चिकित्सात्मक क्रियाविधि, निषेधात्मक क्रियाविधि और स्वीकारात्मक क्रियाविधि जो है ये पार्सन्स द्वारा बताई गई है जो कि सामाजिक नियंत्रण की इकाई के अंतर्गत शामिल है। तो प्रत्यक्ष क्रियाविधि एक ऐसा विकल्प है इसमें जो कि पार्सन्स द्वारा नहीं बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। समुदाय निश्चित स्थान पर स्थित होता है, ये आपका सत्य है। समुदाय समाज का एक प्रकार है, ये भी सत्य है। समुदाय मूर्त है और समाज अमूर्त है, ये भी सत्य है। समुदाय में समानता और अंतर दोनों होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम प्रश्न की चर्चा करें तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो यही चौथा कथन जो है, समुदाय में समानता और अंतर दोनों होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि समुदाय में समानता और अंतर नहीं, समुदाय में सामुदायिक भावना होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, सामाजिक स्तरीकरण का कौन सा प्रकार संस्तरण, असमानता और विभिन्नता के समान स्तरीकरण की सारी विशेषताओं को पूरा करता है। ऑप्शन है वर्ग, वर्ण, प्रजाति, लिंग। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ण। सामाजिक स्तरीकरण का कौन सा प्रकार संस्तरण, असमानता और विभिन्नता के समान स्तरीकरण की सारी विशेषताओं को पूरा करता है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ण। अगला प्रश्न है, नल किससे संबंधित है। नल, ठीक। ऑप्शन है आपका परिकल्पना, अवलोकन, प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिकल्पना या हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करते हैं। मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति।
यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। अगला प्रश्न है, किसने सूचना समाजों की अवधारणा का विश्लेषण किया है? किसने सूचना समाजों की अवधारणा का विश्लेषण किया है? ऑप्शन है एम कास्टल्स, एफ जेमसन, जे लियोटार्ड और जे बॉड्रिलार्ड। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम कास्टल्स। अगला प्रश्न, सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है। सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है समुदाय, समाज, समिति, सामाजिक समूह। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समुदाय। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्रीय प्रयोजन में समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद जैसे शब्द इंगित करते हैं, किसको इंगित करते हैं? ऑप्शन है आपका आर्थिक, राजनैतिक व विश्वास प्रणाली। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक प्रणाली, अगला है राजनैतिक प्रणाली और लास्ट में है विश्वास प्रणाली। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक, राजनैतिक व विश्वास प्रणाली। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज सीमेल का एकल, द्विक और त्रिक, एकल, द्विक और त्रिक के रूप में समूहों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है सामाजिक संबंध, सदस्यता की प्रकृति, समूह का आकार, शारीरिक समीकरण। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समूह का आकार। जॉर्ज सीमेल का जो है समूह का वर्गीकरण जो है, जिसमें एकल, द्विक और त्रिक का प्रयोग किया गया है, वो समूह के आकार पर निर्धारित है। अगला प्रश्न है, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? अब देखिए, नातेदारी की श्रेणी में क्या पूछा गया है? मर्डाक के अनुसार तृतीयक नातेदारी में कितने आते हैं या कितने संबंधी आते हैं? तो ऑप्शन है 125, 151, 33, 8। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 151। और सेकेंडरी जो द्वितीयक नातेदारी होती है उसमें 33 होते हैं और प्राथमिक नातेदारी में 8 संबंधी आते हैं। ठीक, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 151। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग का प्रकार जीसी होम्स द्वारा प्रस्तुत नहीं है? ऑप्शन है निर्देशित, स्वतः स्फूर्त, समझौते पर आधारित, अप्रत्यक्ष। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अप्रत्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। इसमें आपका ऑप्शन है जीएस खुरिये, एन प्रसाद, नेस्फील्ड, एच रिजले। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेस्फील्ड। अगला प्रश्न है, परिस्थिति भूमिका संबंधों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है परिस्थिति भूमिका के लिए अपरिहार्य है। दूसरा, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। तीसरा, परिस्थिति भूमिका का गत्यात्मक पहलू है। और चौथा ऑप्शन है भूमिका परिस्थिति को निर्धारित करती है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है फ्रेजर, टॉयलर, मैक्स मूलर, वेबर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा टॉयलर। टॉयलर ने कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम अपराधी प्रोबेशन अधिनियम, उत्तर प्रदेश में प्रथम अपराधी प्रोबेशन अधिनियम का निर्माण किस वर्ष में हुआ है? ऑप्शन है 1938, 1983,
1958 और 1948। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1938। अगला प्रश्न है, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक में संस्कृति को भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है ऑकबर्न, हॉबल, मालिनोव्स्की, बीयरस्टीट। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑकबर्न। ऑकबर्न ने संस्कृति को भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, यदि उत्तरदाता अशिक्षित हो, यदि उत्तरदाता अशिक्षित है तो कौन सी विधि का उपयोग नहीं कर सकता? पूछा है कौन सी विधि का उपयोग नहीं कर सकता है। ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, सहभागी अवलोकन विधि, असहभागी अवलोकन विधि, प्रश्नावली विधि। यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा प्रश्नावली विधि। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता समाज के बारे में सोचती है। उत्तर आधुनिकता समाज के बारे में सोचती है, क्या सोचती है? विविध, बहुलवादी, प्रगतिशील, 2 और 3 दिन दोनों। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 दोनों, अर्थात उत्तर आधुनिकता समाज के बारे में बहुलवादी और प्रगतिशील दोनों सोचता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन पिछले 2-3 वीडियो में लगातार रिपीट हो रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे। इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है आपका माध्य गणना, काई वर्ग, सहसंबंध गुणांक, साक्षात्कार, निर्देशिका। इसमें आपको बताना है कि कार्ल पियर्सन जो है अपने किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो परिकल्पना का स्रोत है। ऑप्शन है वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपता, सामान्य संस्कृति और उपर्युक्त सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपता, सामान्य संस्कृति, ये सभी जो है ये परिकल्पना के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है लुंडबर्ग, चार्ल्स कूले, फेयरचाइल्ड, बीयरस्टीट। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स कूले। अगला प्रश्न है, द लिटिल कम्युनिटी, द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ग्रीन, बोगार्ट्स, रेडफील्ड, क्यूबर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।